हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th, जिसमें कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the charged bodies and inversely proportional to the square of the distance between the center of the charged bodies। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे कि माना हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज Q1, ठीक, पॉजिटिव चार्ज Q1 लिया और इसे R डिस्टेंस पर हमने कोई दूसरा चार्ज मान लिया प्लस Q2 चार्ज। तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स होगा रिपल्सन फोर्स, मतलब कि एक दूसरे को रिपल करेंगे। Q1 रिपल करेगा Q2 को और Q2 रिपल करेगा Q1 को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं एक प्लस Q1 चार्ज और R डिस्टेंस पर हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव Q2 चार्ज। अब यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज ही लिया था, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लग रहा था। अब हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक निगेटिव चार्ज लिया है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ये Q1 चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं दोनों लाइक चार्ज नहीं है, अनलाइक चार्ज हैं। ये दोनों लाइक चार्ज थे तो इसलिए लोग रिपल कर रहे थे, और ये लोग अनलाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि ये है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है हमसे, कूलॉम्स लॉ हमसे कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2 के। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकलता है, फोर्स इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या होता है, ये K कांस्टेंट है। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, और K की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो K इक्वल हम लोग यहाँ साइड में लिखते हैं, K इक्वल हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि K इक्वल
1/4 पाइप साइड नॉट लेने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कि इक्वल 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यहाँ तो चल जाएगा। बट आगे जो फॉर्मूलेज आएंगे उसमें जो है ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं के की जगह। तो चलिए लिख देते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कांस्टेंट के की जो यूनिट है जस्ट उसका अपोजिट है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अपॉन कूलम स्क्वायर था और यहाँ पे कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो अब आप लोग को फॉर्मूला डिराइव हो गया, लोग को समझ में आ गया होगा कूलम्स लॉ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ एक बार फिर से हम लोग समराइज करके पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ मतलब दो चार्ज के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।